हेलो स्टूडेंट्स। आज हम प्री 2020 का एग्ज़ाम हुआ एंड इस एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर का हम एक ओवरव्यू लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जस्ट अभी अभी एग्ज़ाम हुआ है। बाकी बच्चे अभी सी सेट का पेपर दे रहे होंगे, तो काफ़ी स्टूडेंट्स पूछना चाह रहे हैं कि सर किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आया और जो है किस लेवल का क्वेश्चन पेपर था ये, इसमें कितने मार्क्स किस किस टॉपिक से पूछे गए, इस बार यूपीएससी ने क्या ऐसे अनएक्सपेक्टेड कर दिया। और मेरे पास कई सारे मैसेजेस आ रहे हैं बच्चों के। तो एक वीडियो के ज़रिए दिस ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो इज़ जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ द टुडेज़ क्वेश्चन पेपर कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर रहा, किस लेवल का एग्ज़ाम था। अगर मैं सबसे पहले इसकी बात करूं तो ये क्वेश्चन पेपर एक बहुत ही मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पेपर था। मैं इसको ज़्यादा टफ तो बिल्कुल नहीं कह सकता और ये आसान भी नहीं था, लेकिन एक मॉडरेट लेवल का जो है ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर था। और जिन बच्चों ने जो है ख़ास करके इस लॉकडाउन के टाइम का जो है इसको अपॉर्चुनिटी की तरह से देखा हो, और चाहे वो पीछे ना पड़े हों, लेकिन अगर उन्होंने इस लॉकडाउन में भी अगर अपने टाइम को यूटिलाइज़ किया होगा तो डेफ़िनेटली आज का क्वेश्चन पेपर देखने के बाद जो है उनको लग रहा होगा कि उनकी मेहनत जो है कहीं ना कहीं सफल हो जाएगी। इस क्वेश्चन पेपर में लगभग लगभग इस बार ख़ास करके मैं बात करूं, जो पॉलिटी की बात की जाए अगर, तो पॉलिटी के अंदर लगभग लगभग 16 क्वेश्चंस पूछे गए। और बाकी स्टूडेंट्स का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ मुझे इतना मालूम है कि 16 जो एटलीस्ट हमारी क्लास में हुए थे, तो हमारे स्टूडेंट्स ने 16 के 16 क्वेश्चंस, मतलब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा शायद जो वो ना कर पाई हों। बाकी एग्जैक्ट फीडबैक जो है वो अभी सी सेट के एग्ज़ाम से फ्री होने के बाद ही दे पाएंगे। बट हाँ, एज़ फार एज़ द पॉलिटी इज़ कंसर्न तो मुझे लगता है कि एक उनका स्ट्रॉन्ग एरिया रहा था। और उसमें 16 क्वेश्चंस आए और 16 के 16 क्वेश्चंस जो हैं वो कर पाने में जो हैं केपेबल रहे होंगे। इस बार इजी रहा काफ़ी। इसके बाद जो है हमने देखा कि हिस्ट्री से जो है क्वेश्चंस जो है इस बार आए, और उन क्वेश्चंस के अंदर जो है हर बार जो है जिस तरीके से हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है कि आर्ट एंड कल्चर से ज़्यादा पूछेंगे, या फिर जो है जिस तरीके के मॉडर्न के क्वेश्चंस पूछते थे, इस बार थोड़ा सा हमें चेंज देखने को मिला। आर्ट एंड कल्चर से ज़्यादा ना पूछ करके जो है एंशियंट इंडिया से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। तो लगभग लगभग हम कह सकते हैं कि एंशियंट इंडिया के 8-10 क्वेश्चंस उसके अंदर थे। एंड मॉडर्न इंडिया के अंदर भी जिस तरीके से क्वेश्चंस आते थे, अब वो उस तरीके के क्वेश्चंस नहीं थे। और 2-3 क्वेश्चंस तो बहुत ही टफ क्वेश्चंस थे। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि हाँ, हिस्ट्री को लेकर के थोड़ा बहुत इस बार का पेपर थोड़ा टफर साइड पे रहा है। एज फार एज दी यू कैन से एग्रीकल्चर पार्ट इज़ कंसर्न, इस बार जो है लगभग लगभग 11-12 क्वेश्चंस जो हैं वो एग्रीकल्चर टॉपिक से आए हैं। एग्रीकल्चर में भी वो जो है पॉलिटी से रिलेट कर, सॉरी मे बी वो जो है आप ज्योग्राफी से उसको रिलेट कर सकते हैं, इको से रिलेट कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है इसमें लगभग क्वेश्चन नंबर जो है मैं देखूं अगर 54, 63, 66, 67, 68, 69, 71, 76, 79, 89 एंड 100, लगभग लगभग ये मैं क्वेश्चन पेपर जो है लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा डाउनलोड करने के लिए। तो ऑलमोस्ट 12 क्वेश्चंस जो हैं इसके अंदर पूछे गए हैं। और मेरे पास बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि सर ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्ज़ाम है या इंडियन एग्रीकल्चर सर्विसेज का एग्ज़ाम है। तो हाँ, इस बार जो है कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से क्वेश्चंस ज़्यादा आए हैं, लेकिन हाँ फिर भी सारे क्वेश्चंस जो हैं मुश्किल नहीं थे। एग्रीकल्चर के काफ़ी क्वेश्चंस किए जा सकते थे, जैसे एमएसपी से रिलेटेड था, शॉर्ट टर्म क्रेडिट से रिलेटेड था, और जो है पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, और सोलर वाटर पंप से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। जैसे एग्जांपल के लिए जिन बच्चों ने, अगर आपने देखा हो कि बजट में भी जो है प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में बात की थी, जो कि सोलर प्लांट्स लगाने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस बार जो है सोलर प्लांट पूछ लिया कि किस तरीके से वर्क करता है, कहाँ कहाँ वर्क करता है, कैसे कैसे, उसकी वर्किंग बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया। तो कहीं ना कहीं क्रॉप से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो इस बार जो है एग्रीकल्चर से जो है 10-12 क्वेश्चंस पूछे हैं। इसके बाद जो है मैपिंग के क्वेश्चंस जो हैं, जैसा कि हम हर बार एक्सपेक्ट करते हैं, इस बार भी हमारी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल सही हुई है। तो लगभग लगभग जो है 5-6 क्वेश्चंस के करीब जो है मैपिंग से पूछे गए हैं।
तो जिन भी स्टूडेंट्स ने मैपिंग की प्रैक्टिस कर रखी थी, तो इस बार जो है उनके लिए और बड़े सिंपल क्वेश्चंस भी पूछे गए, जैसे सियाचिन ग्लेशियर कहाँ लोकेटेड है बताओ। तो मुझे लगता है कि ये सारे बच्चों को मालूम होता है कि बड़े सिंपल सा क्वेश्चन थे ये। तो मैपिंग एक बड़ा प्लस पॉइंट रहा है यहाँ पे। इको के अंदर अगर बात करें तो लगभग 17-18 क्वेश्चंस इको में पूछे गए। तो 17-18 क्वेश्चंस में आप कह सकते हो कि कुछ 6-7 क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो कि बहुत ही इजी थे। जैसे एग्जांपल के लिए हम कह सकते हैं कि उसके अंदर एक क्वेश्चन था कि प्राइस राइस होने के लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। उसके अंदर WPI और CPI से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रखे हैं। उसके अंदर जो है कॉमर्शियल पेपर से रिलेटेड पेपर क्वेश्चन है, या RBI अपने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अगर फॉलो करे तो बताओ वो कौन से मेथड को ऑप्ट करेगी। या फिर 1991 के बाद लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बाद का जो है इम्पैक्ट क्या पड़ा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे जो इकोनॉमी में 17-18 क्वेश्चन में लगभग 7-8 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि बहुत ही ईजी थे कर पाना। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूँ इको और पॉलिटी को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो लगभग जो है इसमें से 30-32 क्वेश्चंस के आसपास इसमें आए हैं, 35 के। तो प्रिटी गुड क्वेश्चंस। तो कहीं ना कहीं अगर स्टूडेंट के ये दो एरियाज स्ट्रॉन्ग रहे हैं तो शायद वो जो है इस पेपर में काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि कट ऑफ भी ज़्यादा हाई इस बार नहीं जाएगी, एक मॉडरेट से कट ऑफ रहेगी। और जो है करंट अफेयर्स की जहाँ तक बात की जाए तो करंट अफेयर्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस तो इस बार नहीं पूछे गए, लेकिन हाँ स्टैटिक के अंदर ही इंटीग्रेट करके उसको पूछा गया है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि ओवरऑल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अभी क्वेश्चंस इस बार आए हैं और लगभग साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेश्चंस से ही शुरुआत हुई है पेपर की। तो लगभग 10-11 क्वेश्चंस जो हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी पूछे गए हैं। तो मैं एक ओवरऑल अगर आपको बोलूँ तो हाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 10-11 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से 10-11 क्वेश्चंस इस बार आए हैं, और ख़ास करके जो एनवायरनमेंट इकोलॉजी के लगभग 10-11 क्वेश्चंस आए हैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस तो 4-5 क्वेश्चंस तो ऐसे थे कि जो बहुत ईजी थे, जो कोई भी स्टूडेंट जो है जिसने थोड़ा बहुत भी अगर बेसिक्स भी जिसको पढ़े हैं जिसने, तो वो 3-4-5 क्वेश्चंस तो बहुत ईजिली कर लेगा। हाँ हर बार की तरह 1-2 क्वेश्चंस तो ऐसे होते ही हैं जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं कर पाना। तो 4-5 क्वेश्चंस जो थे वो ईजी गो थे। तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट इकोलॉजी बहुत ईजिली किया जा सकता था। और अगर बात की जाए तो हिस्ट्री के अंदर जो है मॉडर्न इंडिया के 9 क्वेश्चंस के करीब आए हैं, और आर्ट एंड कल्चर के भी लगभग इसमें जो है 10 क्वेश्चन एंशंट के रिस्पेक्ट में जो है पूछे गए हैं। मैपिंग के भी 5-6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एग्रीकल्चर के लगभग 11-12 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और ज्योग्राफी के भी इस बार जो है 4-5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ओवरऑल अगर मैं इसमें बोलूँ तो क्वेश्चन पेपर जो है बहुत ही मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पेपर है ये। और जिस भी स्टूडेंट ने जो है थोड़ी सी भी मेहनत करी होगी अगर, तो मुझे लगता है कि शायद उसको जो है आज उसकी मेहनत जो है सफल हो गई होगी, आज उसको खुशी हो रही होगी, और वो जो है मेंस के एग्ज़ाम की अब तैयारी करने में आगे बढ़ सकता है। एज फार एज द डिस्कशन ऑफ दिस या एनालिसिस ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर इज़ कंसर्न, सो वी विल बी कमिंग बैक विद दी टॉपिक वाइज एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चन पेपर। लेट्स सपोज कि अगर एग्रीकल्चर टॉपिक जो बहुत स्टूडेंट जानना चाह रहे हैं, तो एग्रीकल्चर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी 11-12 क्वेश्चंस आए, वी विल बी कमिंग विद दोज डिस्कशन। एंड आफ्टर दैट फिर हम पॉलिटी के क्वेश्चंस जितने आए, इको के क्वेश्चन है, सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट हम जो है डिस्कशन वीडियोस लेकर के आएंगे। सो मैं इस पेपर को कहीं ना कहीं कहूँगा मॉडरेट लेवल का पेपर था, और जो है जिन भी स्टूडेंट्स ने मेहनत करी है उन स्टूडेंट्स को जो है ज़रूर जो है आज खुशी हो रही होगी इस पेपर को देख करके। एंड अगर आप एनालिसिस की वीडियो देखना चाहें तो आप हमारे इस तरीके से चैनल पे आकर के उसको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।